हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का वीडियो लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और इनके आंसर जो है वो नीचे दे रखे हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देखते जाइए और उनके आंसर जो है मैं आपको लास्ट में बताता हूं क्या क्या आने वाले हैं। तो पहले 5 और फिर अगले 5, और उसके बाद सारे आंसर और 11वां ऑब्जेक्टिव। तो सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए पार्ट 1 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनके आंसर भी नीचे दे रखे हैं। मैं उस आंसर आप लोगों को बता देता हूं। पहले का डोपिंग आएगा, क्योंकि किसी भी तत्व या यौगिक में अशुद्धि जो मिलाई जाती है वो क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। 2 क्रिस्टलों में पाया जाता है। दोष कौन से क्रिस्टल में पाया जाता है? जब धनायन का आयन आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है तो वो होता है शाटकी दोष। तीसरे में आएगा फ्रेंकल दोष। चौथे में होगा आपका तीसरे में आएगा 6, चौथे में आएगा फ्रेंकल दोष, 5वें वाले में आएगा अक्रिस्टली, छठे वाले में आएगा 14, 7वें वाले में आएगा कम, 8वें वाले में आएगा आयनिक त्रिज्या, 9वें में आएगा 7 और 10वें में आएगा परमाणु या अणु। जोड़ी के आंसर दोनों जोड़ी के नीचे ही दे रखे हैं। इन चारों के आंसर यहां पे दे रखे हैं, इन तीनों के आंसर भी यहां दे रखे हैं। तो जोड़ी के आंसर हाथों हाथ आपको सामने दिख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आगे एक और जोड़ी। बिल्कुल फास्ट रेट बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे ज्यादा चैप्टर इस वीडियो में देना है आप लोगों को, इसलिए हम फटाफट बता रहे हैं। आप लोग देखते जाइए और नोट करते जाइए। यहां पे भी 10 एक वाक्य है, मैं 5-5 करके 2 बार में देता हूं। उनके आंसर नीचे लिखे हुए, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये 5 और फिर अगले 5, और इन 10 के आंसर ये लास्ट में। अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 विलयन। यहां पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक क्वेश्चन का हल देखते हैं। 1 ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखनी है। तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? किसी विलयन के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलय युक्त विद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलयन का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, जिसे K या K100 से व्यक्त करते हैं। ऐसे ही एक ग्राम उन्नयन स्थिरांक, ये ग्राम उन्नयन स्थिरांक, ये ग्राम अणुक स्थिरांक, तो दोनों की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी बन रहा है। समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन जिसमें विलयन की सांद्रता समान होती है वो क्या कहलाते हैं? समपरासरी, और उनका परासरण दाब भी क्या हो? एक समान हो। इसके बाद है एल्कोहल और जल में विलय के अन्योन्य क्रियाओं की क्या भूमिका रहती है? एल्कोहल और जल के एक विलयन में अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका रहती है? तो एल्कोहल और जल के विलयन में एल्कोहल जल के अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। लेकिन यह H2O तथा एल्कोहल, देखो जल और एल्कोहल दोनों की बात बोली, यहां से जल की और यहां से एल्कोहल की। एल्कोहल में H बंध दुर्बल होते हैं, तो दोनों की भूमिका हमने यहां पे बता दी। आप पूरा आंसर याद कर लेना। मोलरता की परिभाषा आप लोगों को याद भी होगी, एक बार और बता देता हूं मैं यहां पे। ये मोलरता की, अगली मोललता की, फिर है हेनरी का नियम, इसके बाद है अणुसंख्यक गुणधर्म। 4 तरह के होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म 4 टाइप के होते हैं। एक सवाल दिया, 120 ग्राम NaOH में 2 लीटर विलयन में विलय किया जाए तो मोलरता क्या होगी? तो NaOH का जो द्रव्यमान है वो 120 ग्राम है। NaOH का परमाणु भार आप जानते ही होंगे 40 ग्राम होता है, नहीं जानते हो तो याद कर लेना। NaOH का परमाणु भार 40 ग्राम होता है, क्योंकि सोडियम का 16
सॉरी 14 और ऑक्सीजन का और सब मिला के जो होता है वो 40 हो जाता है। मैं बता दूं आपको और इसको डिटेल में। विलियन का आयतन और उस फॉर्मूले में मान रखेंगे 1.5 m मतलब मोलरता, आंसर आ जाएगा। 6 ग्राम यूरिया का मोल प्रभाव निकालना। मोल प्रभाव निकालना बड़ा आसान होता है, फॉर्मूला अच्छा है, n बटे n प्लस n। तो एक n निकाल लो आप, फिर n कैपिटल N निकाल लीजिए और दोनों का क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है। 0.2 आंसर होगा, 0.02। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान की प्रतिशत की गणना कैसे होती है। तो सबसे पहले उनके सबके प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बेंजीन का भी और इनका। तो हम विलियन का द्रव्यमान बराबर बेंजीन का द्रव्यमान प्लस CCl4 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, वो होता है 144 ग्राम। अब बेंजीन का पर्टिकुलर निकालते हैं और उससे हल हो जाएगा आपका। इसके बाद है परासरण दाब की परिभाषा और परासरण की परिभाषा। परासरण दाब और परासरण की परिभाषा। उसके बाद है क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि में गैसें द्रव में कम विलय होती है। अब देखते हैं बड़े प्रश्न जो 3 नंबर के हिसाब से, राउल्ट का नियम और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का व्यंजक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन राउल्ट का नियम 3 नंबर में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद बनती है राउल्ट के नियम की। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज से हमने एक नया काम और शुरू किया है, हम एक वीडियो अब रोज कंपटीशन एग्जाम का भी डालेंगे। तो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के मैथ्स और साइंस की तैयारी भी अब हमारे यूट्यूब चैनल चावड़ा सर लेक्चर के माध्यम से होती रहेगी। आप वीडियो को लगातार देखते रहें। आगे और आगे बढ़ते हैं। तो ये उसके आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर साधारणतः किसी विलायक में विलय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों। उसके बाद एक अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाने से उसका वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है। उसके बाद 72 ग्राम और जल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है एक ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल ट्राइक्लोराइड एसिटिक अम्ल ट्राइफ्लोराइड एसिटिक अम्ल की समान मात्रा में जल के हिमांक में अवनमन को बढ़ाते हुए क्रम में लिखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख लें। इसके बाद है राउल्ट का नियम से अवाष्पशील विलय युक्त वही द्रव्यमान, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्थिर क्वांति मिश्रण और विलयन की नॉर्मलता पार्ट पर मिलियन और फॉर्मलता। इसके बाद है हीलियम की गोताखोरी के सिलेंडर में उपयोग क्यों किया जाता है, हीलियम गैस। यहां पे हमारे 2 पार्ट पूरे होते हैं, 3 और 4 पार्ट के लिए हम अगला वीडियो आप लोगों को देंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।